जो नहीं आया वो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ जी, मोहित बेटा आप बताइए सिग्नम ऑफ एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई। मोहित आप हो यहाँ पर? वॉइस नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चलिए गीतांश आप बता दीजिए सिग्नम ऑफ एक्स क्या होता है। इससे इसकी सर 3 वैल्यूज की आती है सर, इसकी -1 0 और 1। ओके, कब कब होती है? -1 कब आता है? सर x < 0, ओके, एंड 0? सर x = 0, ओके, एंड 1? x < 0। ग्रेटर देन 0। भाई या तो आप ऐसे लिख दो या फिर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ सर, कौन सा तरीका? मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक, आप क्या लिख दिए सिग्नम ऑफ एक्स को मॉड एक्स अपॉन एक्स। कब? जब आपका x डजेंट इक्वल टू 0 है, मतलब अब आपका x 0 के बराबर नहीं है, और जब x इक्वल टू 0 है तब क्या? 0। तो सर x जब इक्वल टू 0 नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो मॉड x आपका प्लस एक्स होगा, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो x अपॉन एक्स मिलके 1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो 1 आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। एंड अगर x नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? मॉड x क्या होगा? माइनस एक्स होगा, राइट? यस सर। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, क्लियर? तो ये या तो आप ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको जो सूटेबल लगे। अच्छा जी, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि है क्या कि एक फंक्शन है आपके पास सिग्मा ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, देन फाइंड फोग ऑफ एक्स। ठीक है सर, तो फोग ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें? एफ के अंदर क्या डालना पड़ेगा? जी ऑफ एक्स। तो सिग्नम के अंदर क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? अरे बोलो। तो फोग एक्स क्या आ गया आपके पास? सिग्नम ऑफ 1 + x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। क्लियर है? अरे हाँ यार। यस सर। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ कि एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स कितना होता है, जल्दी बोलो। एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स कितना होता है? अच्छा, एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से? कोई मुझे बताएगा कि एक्स इक्वल टू क्या होता है बॉक्स ऑफ एक्स के टर्म्स में? सर बॉक्स ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल प्लॉट ऑफ x। नहीं बेटा, प्लस आएगा। देखो, ये जो है आपका इंटीजर पार्ट देगा और ये क्या देगा? आपका डेसिमल पार्ट देगा। जैसे कि मैं 1.1 को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि बॉक्स ऑफ 1.1 1 आएगा, हाँ या ना? और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.1 कितना आएगा? 0.1। तो 1 + 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा फिर से। क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स ऑफ एक्स को इधर लेके आ जाता हूँ। तो एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? अरे एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? अरे भाई ये बॉक्स ऑफ एक्स इधर आ गया ना आपका। मैंने स्क्रीन शेयर तो कर रखी है ना भाई, स्क्रीन शेयर्ड है। भाई ये बॉक्स ऑफ एक्स अगर लेफ्ट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। राइट साइड क्या बचा आपके पास? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है भाई फ्रैक्शन पार्ट एक्स की?
कहां से कहां तक आंसर देता है ये? तो 0 to 1 0 to 1, क्लोज 0 से ओपन 1, और अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा सर? ये तो फिर 1 से बड़ा आंसर देगा हमेशा, हाँ है ना? तो बेसिकली ये जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है? तो आप सिग्नम के अंदर क्या डाल रहे हो? सिग्नम के अंदर क्या डाल रहे हो? पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो ना। और सिग्नम के अंदर अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हो तो क्या आंसर आता है? जल्दी बोलो। 1 1 आता है। क्लियर है सभी लोगों को? yes sir ओके, कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया? सर समझ में सब आ जाता है, बस घर जाके, क्लास से बाहर जाके सब भूल जाते हैं। हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? कोई है क्या ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? No, sir. ओके, no sir चलिए ठीक है। तो अब मुझे एक और क्या चेक करना है, गोफेक्स। तो आप फाइंड कर सकते हो क्या मेरे लिए गोफेक्स? गोफेक्स मेरे लिए आप फाइंड कर सकते हो क्या? अरे बोलो। अरे हाँ है ना तो बोल दो भाई। yes sir तो अच्छा चलो ठीक है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर। जल्दी करो, गोफेक्स निकालो। कितना आंसर आया भाई? किसी का आया आंसर? Sir, 1. वेरी गुड। कैसे किया? अच्छा रुको, और किसका आया आंसर 1? और किसी का आया क्या? सुजल, रश्मि, शिवांश, आर्यन, निधि, मोहित, एनीवन? नहीं आया किसी का? चलिए मोहित आप बताइए कैसे किया। हाँ जी, मोहित, सॉरी, गीतांश। Yes, sir. Well, box और signum of x का सर वही आएगा, मतलब signum x ही आएगा इसमें। हाँ, तो आपने क्या किया कि गोफेक्स आपको फाइंड करना है, तो जी के अंदर आपने क्या डाला? एफ ऑफ एक्स डाला, राइट? तो Yes, ये आ sir. जाएगा 1 प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, और फिर उसका फ्रैक्शन पार्ट। अब बताइए क्या किया। हाँ जी, गीतांश बताइए। अरे बोलो। अच्छा, किस तरीके से किया है आपने गीतांश? सर उसमें डाला 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x में डाला है sir. हाँ हाँ, तो इसी में तो डाल दिया ना मैंने, ये स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? Yes, sir. yes sir ओके, हाँ तो इसके आगे बताइए फिर क्या किया आपने। जैसे signum of x की वैल्यू सर माइनस और या 1 के बीच में लाई करती है सर, वही वैल्यू आ जाएगी signum x की। अरे -1 और 1 के बीच में लाई करती है मतलब? नो सर, मतलब
सर यही वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आती। सिग्नम ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यू देता है? सर -1 0 और 1। तो अगर वो आप फ्रैक्शन पार्ट अगर रखोगे वो वाली वैल्यूज, तो वो फ्रैक्शन पार्ट से कितना आंसर आएगा? हाँ जी, आप बोल रहे हो कि सिग्नम ऑफ एक्स आपको आंसर देता है -101, ठीक है। तो फ्रैक्शन ये जो है कितना आंसर आएगा अगर इसको मैं फ्रैक्शन पार्ट के अंदर डालूंगा तो कितना आंसर आएगा? भाई -1 को अगर आप फ्रैक्शन पार्ट में डालोगे तो कितना आंसर आएगा? -1। अरे, अगर हम इंटीजर डालते हैं फ्रैक्शन पार्ट के अंदर तो क्या वो उतना ही आंसर देता है क्या? सर 0 है। सर जीरो जीरो देगा। देता है ना, वो इंटीजर पर हमेशा जीरो आंसर देता है वो, भूलो मत। तो सिग्नम ऑफ एक्स का अगर आप फ्रैक्शन पार्ट लोगे ना बेटा तो वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सिग्नम ऑफ एक्स का अगर आप फ्रैक्शन पार्ट ले लिए तो जीरो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यस यस तो सर। गॉफ एक्स क्या आया, ये भी 1 ही आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर सर। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो जी ऑफ एक्स आपका ये एन टाइम्स आता है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं ये वाला भी। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स क्या है आपका? एफ के अंदर एफ डालते जाओ, कब तक? एन टाइम्स तक। एंड टाइम्स क्लियर है? यस सर ठीक है, तो पहले एफ ऑफ एफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स के अंदर वही डाल दो जो वहां पर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये एक्स जहां पर भी है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स डाल दो। तो एक तो मुझे न्यूमरेटर में एक्स दिखा तो उसकी जगह डाल दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद मुझे डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ एफ ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। भाई ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको एन बार ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तब आपको एक या मतलब 2 या 3 बार कैलकुलेट करना होता है, फिर आपका एकदम दिमाग चमक जाता है कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, फिर उसके बाद नीचे वाले को सोल्व करो। तो भाई ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हट जाएगा यहाँ पर। और उसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर कोई ऐसा है जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आई? कोई है ऐसा जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आई है क्या? नो सर प्रतीका बेटा आपको समझ में आ गया? रश्मि? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो भाई ये जो अंडररूट पूरे के ऊपर है मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने अलग अलग अंडररूट कर दिया। तो अब देखो ये सेकंड एंड फोर्थ वाला कट जाएगा आपस में, हाँ या ना? क्लियर है? ओके, यस सर ठीक है जी। तो अब बचा क्या मेरे पास, एक्स अपॉन अंडररूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर यस सर। ओके, तो एक बार और कैलकुलेट करते हैं, यहां से मुझे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि अब ये जो भी फंक्शन आया है ना, ये उठा के फिर से एफ ऑफ एक्स में रख दो। तो अब एक्स की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्स की जगह रख दो, तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई, इस बार फिर अब की बार देखो ये 1 प्लस 2x स्क्वायर जो कि अंडर रूट में है लेकिन उसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाली स्टेप मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं या फिर मैं 1 बाय 1 स्टेप करूं? जल्दी से बोलो, अरे बोलो भाई। नो सर। नो सर मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सर आगे समझ। ओके, तो ये 1 प्लस 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर ये इधर एज इट इज रह जाएगा। इसके डिवाइड में क्या आएगा वापस? अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है? हाँ है ना? क्योंकि ये भाई अंडर रूट का स्क्वायर तो था, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये उसके बाहर एक और अंडर रूट है, तो इसकी वजह से ये अंडर रूट इसके ऊपर आ गया। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ये एंड ये आपस में कैंसिल हो गया। वापस से क्या बचा? एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 3x स्क्वायर बचा। अब किसी का दिमाग चमक रहा है कि क्या Yes. हो रहा है? ये किसी का दिमाग चमका? क्या हुआ? यस सर। क्या हुआ भाई? बताओ क्या करूं मैं आगे? क्या मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं अपना प्रोसेस और अब यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं क्या? यस सर। बताइए आंसर क्या लिखूं फिर मैं? जल्दी बोलो। सर एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस n x स्क्वायर। वेरी गुड। भाई देखो यहाँ पर एक एफ था तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 था, फिर यहाँ पर 2 एफ हुए, 2 टाइम्स हुए, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। फिर एफ अगर मेरा 3 टाइम हुआ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। तो अगर ऐसे ही मैं एफ ऑफ ऐसे n टाइम्स कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर। क्लियर है सभी लोगों को? यस हाँ है सर। ना? ओके, Yes, तो sir. हमें कैलकुलेट क्या करना था? देन जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना था। तो बेटा यही जी ऑफ एक्स है आपका, ठीक है, यही आपका जी ऑफ एक्स है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। कोई ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आया? बता दो अभी। सभी लोगों को आगे समझ में? हाँ जी, Yes, sir. ओके, चलिए Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद और कौन से क्वेश्चंस थे हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। एंड आई थिंक अब ये तो आप कर लोगे, ठीक है, ये तो कर लोगे सभी लोग। सेम क्वेश्चन हो गया एंड ये वाला क्वेश्चन भी सेम हो गया। Yes, sir. ठीक है, ये एन जो है ना बेटा, ये लाइक ऐसा लिखा हुआ है कि a माइनस एक्स की पावर एन एंड इस पूरे की पावर कितना? 1 बाई एन। ठीक है, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन तो अब आप लोग कर ही लोगे। ये वाला क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, तो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, जी ऑफ एक्स दिया है बी एक्स प्लस ए, एंड आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों में एक रिलेशन। तो ए एंड बी आपके जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको निकालना है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट ए बी, मतलब अगर ए और बी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो सभी आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? आया ना? तो सुजल ने ये क्वेश्चन कर लिया था, राइट? सुजल, यस सर, ये दोनों करते हैं सर। हाँ जी, ये दोनों कर ये लिए थे। ओके, ठीक है। तो ओके, बाकी लोग करना चाहेंगे अभी 2 मिनट का टाइम लेके? हाँ जी, बाकी लोग करना चाहोगे? अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई। नहीं करना चाह रहे हो? चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है भाई? बी एक्स प्लस ए। एंड आपको यहाँ पर फोग और गोफ की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी, तो पहले मैं फोग एंड गोफ कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं फोग कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा भाई? एफ के अंदर जी डालना है आपको, आया ना? मतलब एक्स को जी से रिप्लेस करना है। एफ में जहां पर भी एक्स है वहां पर उसको जी से रिप्लेस कर दीजिए। ए इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? बी एक्स प्लस ए, फिर उसके बाद प्लस का बी, तो ये कितना आ जाएगा? ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, यही आएगा। यस सर। ओके, Yes, sir. एंड तो अब मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना था? एफ ऑफ जी ऑफ 50, फोक 50, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ वो, इस फोक 50 मुझे कैलकुलेट करना था। तो क्या आएगा भाई? एक्स की जगह आप 50 रख दोगे, तो 50 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, यही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब गोफ एक्स कैलकुलेट करते हैं हम। मतलब जी में जहां पर भी एक्स आ रहा है उसको एफ से रिप्लेस कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स से। तो बी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कितना है भाई? ए एक्स प्लस बी है, तो ये कितना आ जाएगा? ए बी एक्स प्लस, अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, प्लस ए भी आएगा। ठीक है? तो ये क्या जाएगा भाई? ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ से गो 50 कैलकुलेट करना था मुझे, आई थिंक सो। या सो गो 50 कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 50 रख दोगे, 50 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये आ गया आपका गो 50। तो अब मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि 450 माइनस गो 50 इज इक्वल टू कितना था? 28, आई थिंक सो। क्या इट Yes, इज sir. इक्वल टू 28? ओके, तो 450 कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 50 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, एंड गो 50 की वैल्यू कितनी आई भाई? 50 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, एंड इट इज इक्वल टू 28। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर लेते हैं। 50 टाइम्स ऑफ ए बी कैंसिल हो रहा है, ये कैलकुलेट ये हटा दिया हमने। तो अब बचा क्या? ए स्क्वायर, फिर इधर से आएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया एक तो, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. अरे बोलो तो। ओके, एंड माइनस ए एंड प्लस बी आ गया, इट इज इक्वल टू 28। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी इंटू, A plus B. ओके, एंड यहाँ पर देखो माइनस ए प्लस बी है, मुझे ए माइनस बी बनाना है, क्या करूं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो ए माइनस बी अब इन दोनों में कॉमन है, तो मैं ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा भाई? ए प्लस बी माइनस 1, Minus राइट? एंड इट इज इक्वल टू 28, है ना?
यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? sir. ओके बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी तक हमारा कैलकुलेटिव पार्ट था, अभी हमारा दिमाग का काम है। तो सुजल बताओ बेटा, आप क्या करें? सर हम इसको रख लेंगे, पहले उसमें रख लेंगे a माइनस बी इज इक्वल, मतलब 28 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे 4 7 जार 28, तो उसमें फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और तो फिर ओके, फिर हम सर वो -1 दूसरी साइड जाके +8 हो जाएगा। ठीक फिर है, हम ये वाला तो एक केस हो गया, लेकिन क्या बस 4 और 7 का ही ले सकते सर हैं? और कुछ और ले भी सकते हैं? निकाल सकते हैं हम मैंने दूसरा से निकाला है 28 इंटू 1। ओके, और यस इसके सर, और अलावा भी निकाल सकते हैं। और क्या क्या निकल सकते हैं? और भाई देखो, इस टाइप में क्या करना पड़ता है कि आपको जस्ट 28 को जो है, 28 के जितने भी ये जिससे भी डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है? 1 से स्टार्ट कर दो, 1, फिर 2 से भी डिविजिबल है, फिर 4 से Yes. भी डिविजिबल है, फिर 7 से भी डिविजिबल है, फिर 14 से भी डिविजिबल है, एंड देन 28 से भी डिविजिबल है, राइट? है ना? Yes, sir. तो अब आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई 28 आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास दो नंबर ऐसे हैं जिसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। अरे हाँ, है ना? ओके, तो भाई दो नंबर उठा लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या ले लेते हैं हम कि जो 28 के जो मल्टीपल से वो ले लिए 1 इंटू 28, ठीक। केस सेकंड क्या ले लेंगे? Yes, sir. केस सेकंड क्या ले लेंगे? 2 14 इंटू इंटू 2। 14। यस सर। केस थर्ड क्या ले लेंगे? 4 इंटू 7। 4 इंटू 7। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? नो सर। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ए क्या है बी क्या है, मतलब ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है, राइट? हाँ, है ना? अरे बोलो, यस सर। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो भाई अब मुझे नहीं पता कि a माइनस बी की वैल्यू है या फिर a प्लस बी माइनस 1 की वैल्यू है, तो मुझे रेंडमली यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। है ना? क्योंकि भाई a माइनस बी का भी वैल्यू हो सकता है और a प्लस बी माइनस 1 का भी वैल्यू हो सकता है। है ना? Yes, sir. ओके, तो पहले हम क्या लेते हैं? केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। ओके, तो केस फर्स्ट क्या होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4 इंटू 7, सॉरी 1 इंटू 28, आई एम रेडी, सॉरी 1 इंटू 28, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो यहाँ से भाई मुझे मिलेगा कि a माइनस बी इक्वल टू 1 है, एंड a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 28 है, राइट? है ना? Yes, sir. ओके, सो यहाँ से मुझे क्या मिला कि a माइनस बी इक्वल टू 1 है और a प्लस बी क्या है? 29 है, ठीक है भाई। -1 को उधर भेज दिया मैंने, क्लियर है? तो अब अगर दोनों को ऐड करते हो यहाँ से तो 2a इक्वल टू 30 आएगा, एंड a इक्वल टू क्या जाएगा? 15। यस सर। ओके, अब अगर a इक्वल टू 15 आ गया तो b इक्वल टू क्या आएगा? हाँ जी, इक्वल टू सर 14। So 14। 14. वेरी गुड, क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. हाँ जी,
ओके, तो अब भाई देखो यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि भाई a माइनस बी की वैल्यू 1 की हुई, a प्लस बी माइनस 1 की वैल्यू अगर हो जाती तो क्या होता। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या कि a एंड बी आर पॉजिटिव। ओके, हमें दिया हुआ है कि a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम अगर ऐसा करें सर, कि अगर ऐसा ले लें कि a माइनस बी इक्वल टू 28 एंड a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि अब यहां से अगर कुछ कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 28 एंड a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। यहां से कैलकुलेट करोगे तो 2a कितना आएगा 30 और a की वैल्यू आ जाएगी फिर से 15, ठीक है। लेकिन b की वैल्यू कितनी आएगी इस बार, हाँ जी, b की वैल्यू कितनी आएगी -13 -30 माइनस, और a और b तो आपके पॉजिटिव इंटीजर थे, राइट। यस तो ये वाला केस मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि a और b मेरे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई। Yes, तो sir. ये वाला एक्सेप्टेबल है लेकिन ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर Yes, sir. ओके, तो केस 1 हमारा हो गया, केस 2 हम देखते हैं अब। केस 2 क्या होगा कि 28 को मैं क्या ले रहा हूँ 2 इंटू 14, ठीक है। सो a माइनस बी को हमेशा आप छोटा लेना है मुझे, ठीक है, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था कि a माइनस बी को बड़ा ले लिया था और a प्लस बी माइनस 1 को छोटा लिया था, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई थी। अभी हम क्या करेंगे कि a माइनस बी को हमेशा बड़ा नंबर ले लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है, Yes, sir. ओके। सो a माइनस बी कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा एंड a प्लस बी कितना आएगा 15 कितना आएगा 15। अभी सोल्व करो तो ये 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 17 आया, आया ना, Yes, अरे sir. आया कि नहीं। लेकिन यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 17/2, क्या ये इंटीजर है, नो सर No, sir. ये जो है इंटीजर नहीं है, तो मुझे जो है ये वाला केस हटाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, है ना, ओके। तो अभी साथ के साथ हम दूसरा वाला भी इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम a माइनस बी इक्वल टू 14 लेते और a प्लस बी इक्वल टू 15 लेते तो क्या होता। सॉरी कुछ गड़बड़ की, a प्लस बी इक्वल टू 2 लेते तो क्या होता। फिर से करो, यहाँ इस बार क्या करो कि a तो आपका इस बार आ ही जाएगा, इस बार मैं b कैलकुलेट करके देखता हूँ। सर तो ए b बी अगर प्लस इज इक्वल टू 3 नहीं आएंगे। Yes, sir. a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, a प्लस बी इक्वल टू 3 आएगा, बिल्कुल। तो अभी अगर आप कैलकुलेट करते हो कि भाई a यहाँ से फिर से कैलकुलेट करते हो तो 2a कितना आ रहा है 17 और a फिर से क्या आ जा रहा है 17/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आया ना, पॉसिबल है क्या, नो सर नहीं है ना। तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। अभी करते हैं केस 3 कैलकुलेट। केस 3 क्या है भाई हमारा कि 1 इंटू 28 को नहीं बेटा ये तो कर लिया था, 4 इंटू 7 था शायद, 4 इंटू 7 ठीक है। आई थिंक ये भी नहीं होगा सर ये होगा कि हाँ बिल्कुल ये होगा, सो या देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 7। तो a माइनस बी को मैंने ले लिया 4 और a प्लस बी को कितना ले लिया 8, तो अभी आ जाएगा मेरा 2a कितना आएगा 12 और a कितना आ जाएगा 6, 6 ठीक है। और अगर a 6 आया तो b कितना आएगा 2। 2 क्लियर है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। अभी अगर मैं कैलकुलेट करता वो दूसरा वाला तो वहां पे क्या होता कि a माइनस बी इक्वल टू 8 लेते हैं आप, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आती, b की वैल्यू वहां पर -2 आ जाती,
ठीक है, क्लियर, ओके, यस सर। ओके। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या है, 15 एंड 6, राइट, यस 15 सर। एंड 6 ही है, और कुछ है क्या? नो सर। ओके, इसके अलावा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी क्या है? 14 and 2। 14 एंड 2, 14 ही था। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था भाई? सर ए बी। ए बी का मल्टीप्लीकेशन बताओ। तो यहां से देखो पेयर क्या क्या बने, ए बी के पेयर क्या क्या बने, 15, 14 और 6, 2, राइट, हाँ है ना? तो यस सर। ए बी की क्या क्या हो जाएगा कि 15 इंटू 4 कर दो, सॉरी 14, तो ये कितना आएगा? 210। 210 बिल्कुल। एंड ए बी अगर मैं करूं 6 इंटू 2 तो 12 आ जाएगा, क्लियर है, हाँ है ना? यस सर। ओके, तो भाई ये जो है मेरे पॉसिबल आंसर्स हैं ऑफ ए बी। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। कोई Sir. है अभी भी ऐसा जिसको डाउट है? हाँ जी, कोई है क्या ऐसा? No, sir. ओके, तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? ये था। आई थिंक ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, राइट, तो ये तो आप लोग ही करिएगा, ठीक है। इससे और बड़ा क्वेश्चन किया था इवन हमने, कि एक तो लिया था 2 डिग्री पॉलिनोमियल और एक लिया था 1 डिग्री पॉलिनोमियल, एंड फिर हमने वहां से कैलकुलेट किए थे, याद है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, सो ये तो आप कैलकुलेट कर लेना अपने से, ठीक है भाई, ओके, Yes, sir. ठीक है। तो हमारा प्रीवियस जितना भी होमवर्क वाले क्वेश्चन थे आई थिंक हमने सभी कवर कर लिए हैं। तो आज हम ज्यादा नहीं करते हैं, आज जो है, अब ठीक है कुछ लोग नहीं आए हैं लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये जो है हम नॉन यूनिफॉर्म वाला आज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कंपोजिट सॉरी पीरियोडिक फंक्शन हम नेक्स्ट में ही करेंगे ताकि सब बच्चे कवर कर पाए, ठीक है, क्लियर। Yes, तो sir. ये ग्राफ सभी क्या सब लोग बना सकते हैं ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ? यस सर। करिश कृतिका बेटा आप कर सकते हो ये? कृतिका, कृतिका आप हो बेटा यहाँ पे? Yes, sir. तो बताओ बेटा मैं क्या करूँ यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने के लिए? मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि x लेस देन और इक्वल टू 1 पर 3 माइनस एक्स है और x ग्रेटर देन 1 पर 2x है, बताइए क्या करूँ? जल्दी बताओ। सर x की वैल्यू मतलब 1 पुट करें। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करें दोनों में, तो इससे वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा, और x इसमें 1 पुट करे तो भी 2 आएगा। Yes, sir. अब जल्दी बताओ। अरे भाई देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जिस पर भी ग्राफ टूट रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर वो मार्क कर लो, तो x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, Yes, sir. ओके। अब x लेस देन और इक्वल टू 1 पर, मतलब जब x आपका 1 या 1 से छोटा है तब आपको 3 माइनस एक्स बनाना है, तो 3 माइनस एक्स का देखो ये मुझे बताओ कि इसमें स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 3 माइनस एक्स में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर जल्दी, नेगेटिव। नेगेटिव है, वेरी गुड। अरे नेगेटिव।
एक्स, देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि भाई स्लोप आपका नेगेटिव है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, यस तो mx y इक्वल टू, हाँ ओके, तो यहाँ से स्लोप का कितना वैल्यू आया भाई, स्लोप कितना है इसका, सो -1 बिल्कुल, वेरी गुड। -1 एंड c की वैल्यू क्या है, 3 है। सर ये c क्या होता है, जहां पर ये y एक्सिस को कट करता है, मतलब सर ये y एक्सिस को 3 हाइट पर कट करेगा, बिल्कुल क्लियर है, यस आया ना, सर ओके। तो भाई अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप, ये क्या है, 1 पर अच्छा सॉरी, 1 पर कितना आंसर दे रहा है, ये 2 आंसर दे रहा है, राइट, 1 पर Yes, आंसर कितना है, तो यहाँ पर ये मार्क कर लो, ये 1 है, ये 2 है, और वो 3 है, तो 1 पर जो है 2 आपका आंसर है, तो 1,2 एक पॉइंट हो गया आपके पास, क्लियर है, यस सर ये 1,2 आपके पास एक पॉइंट हो गया। एंड ये जो 0,3 आपके पास एक पॉइंट हो गया, क्लियर है। आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्लियर, ओके। सो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, लाइन बना दोगे इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करके, लाइक इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके, सॉरी, तो ये आपका जो है y इक्वल टू -x+3 लाइन बन गई, क्लियर है भाई सभी लोगों को, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू -x+3, सी ठीक है, और ये कब बनाना है आपको, कि x लेस देन और इक्वल टू 1 हो आपका, क्लियर है, अरे यस हाँ है सर ना, ओके। अब उसके बाद क्या करना है कि 1 से ज्यादा पर आपको y इक्वल टू 2x बनाना है, तो x इक्वल टू 1 पर तो 2x भी आपका 2 देगा, मतलब ये जो है इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा 1,2 से, आया ना, यस सर ठीक है। लेकिन सर अब ये 2x जो होता है ना, ये जनरली आपका ओरिजिन से पास होके निकलता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि इसको जो है आप ये या इसको कुछ आप ऐसा बना दीजिए, ठीक है, क्लियर। सर तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x में डिफरेंस क्या है, तो y इक्वल टू एक्स आपका कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ये इससे नीचे रहता है। सर नीचे क्यों रहता है, क्योंकि स्लोप कम है ना भाई, ये जो स्लोप है ये m इक्वल टू 1 का है, मतलब यहाँ पर जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, वो 45 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, क्लियर है, यस क्योंकि m इक्वल टू 2 है वहां पर, y इक्वल टू 2x बना रहा हूं ना मैं, तो m का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, और ये रेड वाली लाइन का m कितना है, 1 है, क्योंकि m क्या होता है आपका टेन थीटा, 1045 होता है 1, तो बेटा इसका जो थीटा है वो 45 डिग्री से ज्यादा ही होगा, तभी जाके उसका जो है m की वैल्यू 2 आ रही है, क्लियर है, यस सर ओके, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बना फिर, आपका ग्राफ कौन सा है, तो बेटा ग्राफ आपका ये है सिर्फ, क्लियर हुआ भाई सभी लोगों को। एंड ये बात ध्यान रखना कि भाई देखो यहाँ पर इक्वल यहाँ पर है, इक्वल यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 1 आपको ऊपर वाली डेफिनेशन में पुट करना है, नीचे वाली डेफिनेशन में नहीं, क्योंकि नीचे वाली डेफिनेशन में x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लियर, यस सर ओके। तो आपका ग्राफ रेडी है भाई, ये हो गया y इक्वल टू 2x का ग्राफ, किसी को कोई डाउट, हाँ जी, अरे किसी को कोई डाउट, नो सर ओके, और लोग अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। एफ ऑफ एक्स है आपके पास x+1,
कब? जब x आपका 1 से छोटा हो। एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x+1 जब x आपका 1 से 2 के बीच में, ठीक है। जी ऑफ एक्स की भी कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, तो मुझे कैलकुलेट करना है फॉग एक्स, ठीक है। तो फॉग एक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? फॉग एक्स मतलब जहां पर भी मुझे एक्स दिख रहा है एफ में, वहां पर मैं क्या कर दूंगा? जी ऑफ एक्स। जहां पर भी एक्स दिख रहा है, ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पर क्या करोगे? उसको जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे। तो पहले x+1 दिखा, x की जगह मैंने लिख दिया जी ऑफ x+1, और यहाँ पर 2x+1 लिखा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं जी ऑफ x+1। ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ x+1। क्या ये सही है? कोई मुझे बताएगा कि ये क्या सही लिखा है मैंने? जल्दी बोलो, क्या ये सही लिखा है? यस सर। कितने लोग सही के फेवर में कि सर सही लिखा आपने? हैंड रेस करो अपना, जल्दी से करो भाई। ओके, ठीक है, 3 लोग फेवर में है। ओके, कृतिका, सुजल एंड मोहित, बाकी लोग नहीं है। अच्छा दीक्षा, तो बेटा आप किसके फेवर में हो? ये सही नहीं लिखा है दीक्षा। यार दीक्षा को खाना नहीं मिलता घर पे, वो बोल ही नहीं पाती बेचारी। गीतांश, सही लिखा है? सर रेंज, हाँ हाँ जी, सर रेंज अलग होगी। रेंज अलग होगी। हाँ मतलब रेंज कहाँ लिखी है मैंने? मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ जी गीतांश। सर वो 1 < लिख दिया सर, वो सेम नहीं होगा इसमें। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। ये अभी यस सर। नहीं लिखा है ये सही, ये गलत है। मैंने क्या बोला था? जहां पर भी एक्स दिखे उसको किससे रिप्लेस करना है? जी ऑफ, सॉरी, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है, ठीक है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. ओके चलिए एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं अभी। इससे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं दोनों चीजों, तो आपको बेटर कनेक्ट कर पाओगे। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? x+1। कब? जब आपका x लेस देन और इक्वल टू 1 हो। कृतिका बेटा आपको समझ में आया था पिछला क्वेश्चन जो हमने ग्राफ बनाया था? Yes, sir. तो बताइए इस बार क्या करना है? सर सबसे पहले x में मतलब 1 पुट करेंगे ऊपर वाले में, तो वो 2 वैल्यू देगा हमारे पास। ठीक है, फिर सर उसमें स्लोप हमारे पास मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो हम्म, 1 पे इंटरसेप्ट करेगा वो y एक्सिस के उस पे। ठीक है, उसका स्लोप जो है 45 है, एंड x इक्वल टू 1 पर वो जो है देता है 2। ठीक है, ओके। एंड इसका जो y इक्वल टू x+1 लाइन है ये, ठीक है, y इक्वल टू x+1। तो y इक्वल टू x+1 जो है एक्यूट एंगल बना रही है, राइट? लाइक उसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्यूट एंगल कैसे बनाएगी भाई? और x इक्वल टू 0 पर वो आंसर देगी आपको 1 देगी, राइट? आंसर। है ना? तो ये जो है ये आपका 1 है एंड ये आपका 2 है, ठीक है। तो आपके पास अब 2 पॉइंट हो चुके हैं, तो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके कर दीजिए। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई y इक्वल टू x+1। क्लियर है भाई सभी लोगों को?
हाँ है ना? अरे बोलो तो। अरे बोलो। नहीं देखो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी ना। यस सर। तो ये 0 कोमा पॉइंट ये रहा, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है इसका? 1,2 पॉइंट है, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर मैं डाल रहा हूं इस पे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। क्लियर? ठीक है। अरे नींद आ रही है क्या भाई सभी लोगों को? यस सर, आ रही है? मतलब क्वेश्चन ये ठीक है। चलिए देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका कि 1 से 2 में क्या है कि 2x प्लस 1 बनाना है, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू अगर 1 डालोगे तो इसमें कितना आंसर आ रहा है आपका? सर 3। 2 प्लस 1 3 आंसर आ रहा है। तो 3 बेटा आपका कहीं यहाँ होगा, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो सर फिर ये 1 पे 3 आंसर देगा, बिल्कुल देगा। और 2x प्लस 1 है, मतलब सर स्लोप इससे ज्यादा है, ठीक है। एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना। x इक्वल टू 0 पर वैसे वो जो है 1 आंसर देता आपका, राइट। अगर ये वाली लाइन अगर पूरी डिफाइंड रहती तो ये भी x इक्वल टू 0 पर 1 आंसर देती, ठीक है। यस सर। एंड x इक्वल टू 2 पर कितना आंसर देगा भाई? 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 एंड ये हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगी कि यहाँ पर हो गया आपका 2, तो 2 पर जो है वो 5 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप जस्ट इन दोनों को कनेक्ट कर दो, और वो ऐसे होना चाहिए कि ये जाते हुए जो है ये इसको x इक्वल टू 1 दे, ये सॉरी x इक्वल टू 0 पर 1 आंसर करे, ठीक है। लेकिन मुझे जो है अपना आंसर वहां तक नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब अगर आप इसको पीछे भी बढ़ा के देखते, अगर आप इसको भी पीछे बढ़ा के देखते तो वो ये जो है 0,1 से पास होके जाती, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में मतलब है। क्लियर हुआ इतना यहाँ तक सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर? ठीक है। yes, sir. यस सर। ओके, तो g ऑफ x का भी बना के देख लेते हैं, लगे हाथ। तो g ऑफ x का अगर मैं देखूं तो भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर -1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला है 2 से 3, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा डिसाइड करेंगे? भाई 2 पे ये ब्रेक हो रहा है, राइट, है ना, ठीक है। तो ऊपर वाले में 2 पुट नहीं करना है, लेकिन नीचे वाले में 2 पुट करना है, क्योंकि नीचे वाले में इक्वल का साइन है। तो ऊपर वाले में आप एक बार 2 पुट करके देखो कि अगर 2 पुट करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आंसर देगा आपको? 4 आंसर देगा कि नहीं देगा? देगा। Yes, sir. ओके, ओके। सो 2 पर जो है वो 4 आंसर देगा। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं अपना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये 4। सो -1 से, और -1 पे कितना आंसर देगा बेटा? +1 आंसर देगा, ठीक है। सो -1 से आपको एक्स स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर आपका u बनता है, राइट, आया ना? यस सर। ओके, तो जस्ट u बना दीजिए। एंड आपको 2 तक जाना है, 4, 2 में 4 तक जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका 2,4। लेकिन इसमें जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक सेकंड में यहाँ पर बताना भूल गया था।
कि भाई देखो ये जो x इक्वल टू 1 है यहाँ पर तो आपका फील्ड सर्कल है, राइट, क्योंकि x प्लस 1 पर जो है हम x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ओपन सर्कल है, क्योंकि इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके, एंड यहाँ पर भी हमने ओपन सर्कल बना के रखा है। ओके, सो अभी और क्या करना है सर? अब 2 से 3 में बनाना है x प्लस 2, तो 2 से 3 में बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर ही x प्लस 2 कितना आंसर देगा? 4 ही आंसर देगा, और x इक्वल टू 3 पर कितना दे देगा? 5। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो 4 से यहाँ पर x प्लस 2, तो जस्ट ये बना दीजिए, फिर ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर हुई बात सभी लोगों को? ये किसका है? g ऑफ x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है? f ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब हम देखते हैं लाइक f ऑफ x को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? फोग x। तो फोग x कैलकुलेट करते हैं। फोग में क्या आएगा भाई? जहां पर भी x है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? g ऑफ x, राइट। f ऑफ x की जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर g ऑफ x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x प्लस 2। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखूं मैं? जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा था, यहाँ पर क्या लिखूं? G of x plus 1. g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, एंड ये आएगा g ऑफ x ग्रेटर देन 1। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, तो मुझे फोग x कैलकुलेट करना है। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है सर? g ऑफ x की तो दो वैल्यू है, आया ना, कि -1 से 2 के बीच में x स्क्वायर और 2 से 3 के बीच में x प्लस 2। तो सर कैसे करोगे? तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, कि g ऑफ x प्लस 1 तब होगा जब आपका g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 कब कब है भाई? g ऑफ x आपका 1 से छोटा कहाँ कहाँ दिख रहा है? जल्दी बोलो। 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा कहाँ दिख रहा है आपको? अरे जल्दी बोलो भाई। जी ऑफ एक्स का फर्स्ट वाला ग्राफ है कि सेकंड वाला? सबसे पहले तो ये बताओ। Sir, G वाला. जी ऑफ एक्स है सेकंड वाला, ठीक है। तो अब ये जी ऑफ एक्स आपको 1 से छोटा कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक्स की किस वैल्यू पर जी ऑफ एक्स 1 से छोटा है? -1 और -1 एंड 1। भाई देखो, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि -1 पर जो है ये 1 देगा, एंड 1 पर भी 1 देगा, ठीक है। लेकिन मैं 1 एक्सेप्ट, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे 1 चल जाएगी, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स हमारा ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। तो भाई जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी कब कब है? जब एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगी, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे तोड़ूंगा कि जी ऑफ एक्स आपका 1 से छोटा कब कब होगा? जब आपका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 और 1 के बीच में, राइट, आया ना? Yes, sir. ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ओके। तो जी ऑफ एक्स आपका 1 से छोटा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब आपका x -1 से 1 के बीच में है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब x -1 से 1 के बीच में है? -1 से 1 के बीच में या फिर -1 से 2 के बीच में जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। अरे हाँ है ना? Yes. Yes, भाई sir. -1 से 2 तक हमने कौन सा ग्राफ बनाया? एक्स स्क्वायर बनाया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाकी एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाला कैसे हुआ? Yes. ठीक है। यस सर। अब मुझे देखना है कि जी ऑफ एक्स 1 से बड़ा कब होगा। बताओ मुझे, जी ऑफ एक्स 1 से बड़ा कब है?
सर 2 और 3 पे। अरे भाई 1 से 3 में है ना यस भाई, सर अगर 1। आप x इक्वल टू 1 डालोगे तब भी तो बड़ा ही है वो, आया ना, ठीक है। यस सर। तो g ऑफ x 1 से बड़ा कब होगा, जब आपका x 1 से 3 के बीच में होगा, राइट, क्लियर है। Yes, sir. सो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1। तो इसको बेटा मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ 1 से 3 में, ओके, और यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसको अलग से लिख लेते हैं कि जब आपका x जो है वो 1 से 3 के बीच में है, तब आपका g ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो 1 से 3 को मैं क्या करता हूँ कि 1 से 2 कर देता हूँ और 2 से 3 कर देता हूँ, क्लियर है, डायरेक्ट ही कर देते हैं, इतना तामझाम की जरूरत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि तोड़ना पड़ेगा कि 1 से कहां तक। भाई देखो, 1 से 2 ले लेते हैं ओपन में, ठीक, और फिर ले लेते हैं 2 से 3 क्लोज में। ऐसा क्यों किया भाई, कोई मुझे बता सकता है सर ऐसा क्यों किया आपने। 1 से 2 यहाँ पर ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा दिया और नीचे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, इस डायग्राम को देख के बता दो, जल्दी बताओ। इधर देखो भाई, देखो x इक्वल टू 1 तो हमने ऊपर यूज कर लिया, तो नीचे तो हम यूज कर नहीं सकते, राइट, ठीक है। Yes, sir. यस तो सर। अब यहाँ पर तो ओपन मतलब यहाँ पर इनइक्वलिटी में सिर्फ यही आएगा स्ट्रिक्ट, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 पर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भी 2 के ऊपर इक्वल का साइन नहीं है, राइट। जब आपका g ऑफ x टूट रहा था x इक्वल टू 2 पर, तो ऊपर जो है इक्वल का साइन नहीं है, नीचे इक्वल का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 जो है ओपन लिया और 2 से 3 क्लोज दिया, क्लियर है, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो भाई 1 से 2 में g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 से 2 में g ऑफ x की वैल्यू क्या, g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है या फिर x प्लस 2 है। 1 से 2 में 1 से 2 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। Yes, sir. तो ये किसका ग्राफ है, X square. एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा g ऑफ x की जगह कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. ओके। ये बेटा इंपॉर्टेंट स्टेप चल रही है आपकी, दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ एक्स लिख के आ जाते हैं, जबकि वहां पे जी ऑफ एक्स आएगा। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पर मुझे दो तरीके से तोड़ना पड़ रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, सो 2 से 3 में जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स प्लस 2 है, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स प्लस 2, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2। तो मेरा फाइनल जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बना भाई, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, जब आपका x जो है -1 से 1 के बीच में है। जब आपका x जो है 1 से 2 के बीच में है तब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2। जब आपका x जो है 2 से 3 के बीच में तब क्या होगा, 2x प्लस 4 प्लस 2, मतलब 2x प्लस 6 लिख दूं इसको मैं, Yes, sir. यस क्लियर हो सर। सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट।
नो हाँ जी, सर। किसी को कोई डाउट? तो ये No, आपका sir. फाइनल आंसर है भाई। ओके Yes, sir. ओके। तो हमने ये 4 gigs हमारा कैलकुलेट कर लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। किसी को कोई डाउट है भाई? No, sir. ओके। तो अब इसका जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ऑफ आप करके बता सकते हो क्या अभी? हाँ जी, इस कंडीशन में हो अभी? ऑफ करके बता सकते हो क्या? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। सर इसमें भी 3 हिस्सों में टूटेगी वो। बेटा सेम चेंज होगा, सेम नहीं होगा वो, कुछ और भाई फोग और गोफ आपका जनरली इक्वल नहीं होता है। चेन आपको वही सोच समझ के तोड़नी पड़ेगी। अच्छा। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो अभी। 3 मिनट का टाइम ले लो अभी, यस सर। जल्दी करो। इसमें गोफ कैलकुलेट करो फटाफट से। ट्राई हुआ है भाई किसी से? मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्या? गीतांश, साहिल, हाँ जी बेटा जी। मोहित, सुजल, कृतिका, कुछ हुआ बेटा?
अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई। गीतांश ट्राई किया बेटा? यस सर। तो क्या हुआ फिर, कुछ आंसर आया? नो सर। तो कहाँ तक किया बेटा आपने? देखो सर इसमें इसमें, पता है। हाँ जी, इसमें ना मतलब ग्राफ अगर आप इसका नहीं भी बनाते, जो बाहर वाला फंक्शन है उसका नहीं भी बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें फोक था, तो अगर मैं फोक का एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं भी बनाऊंगा तो भी चलेगा। ऐसे ही अगर मैं गोफ है, गोफ में अगर जियो पे मतलब जी का अगर ग्राफ नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा। वैसे आपको मैंने दोनों ग्राफ बना के दिए थे, तो आपको ग्राफ अलग से ड्रॉ करके नहीं देखने थे, बस आपको जो है ये वाली जो डेफिनेशन से ये फॉलो करनी थी। क्या ये स्टार्ट करी थी आपने? क्या आपने गोफ एक्स लिखा था गीतांश? यस मुझे अच्छा, जितने भी लोगों ने किया था फटाफट से मुझे जल्दी भेजो फोटो खींच के। क्या किया आप लोगों ने, जल्दी भेजो। जितने भी लोगों ने ट्राई किया था जल्दी से मुझे भेजो कि क्या किया था आप लोगों ने, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो या फिर अटक कहाँ रहे हो। जल्दी से भेजो भाई। अरे भेजो। गीतांश ने भेज दिया है, बाकी लोगों को भी जल्दी भेजो भाई। भाई 3 मिनट में आपने यार ये किया है बस गीतांश। सर इसमें पता नहीं चल रहा कहाँ से आएगा जी है। देखो, अरे भाई साहब, आपको गोफ निकालना था, मतलब जी के अंदर एफ डालना था। अच्छा सर आपने, एफ एक्स। आपको गोफ कैलकुलेट करना था ना। गोफ तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, आपको गोफ कैलकुलेट करना था। सॉरी सर। भाई आपने गोफ एक्स ही लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन गोफ एक्स में फिर जी ऑफ एक्स कैसे लिख दिया? भाई बाकी लोग भी भेजो फटाफट से। सुजल, कृतिका, आप लोगों ने नहीं भेजा मुझे भी। मोहित, साहिल, बेटा जल्दी भेजो। भेज रहे हो आप लोग या फिर मैं स्टार्ट करूं? सुजल, सर आप करवा दो। आपने ट्राई नहीं किया मतलब? सर कर रहा था, हो नहीं रहा। भाई मैं वही तो चाहता हूँ कि मुझे पता चले आप लोग गलती कहाँ करते हो। आप मुझे मौका ही नहीं देते हो अपनी गलती देखने का। देखो अपनी गलती अपने लोग अपनों खुद को नहीं दिखती है, ठीक है, उसके लिए आपको दूसरे को दिखाना ही पड़ेगा। तो अब की बार आपको क्या करना था भाई, गॉफ कैलकुलेट करना था। और गॉफ मतलब जी के अंदर क्या डालना था, एफ ऑफ एक्स, राइट। तो जी के अंदर अगर आपको एफ ऑफ एक्स करना है तो जी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। अब ये जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पर आप क्या कर दोगे, एफ डाल दोगे, राइट। आया ना? यस तो सर। बोलो तो, यस सर। ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके अलावा और क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, एक्स को आपने एफ कैलकुलेट एफ किया है तो -1 से 2 में एफ ऑफ एक्स आएगा। आपको जस्ट एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स से। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर जी की मतलब जी में क्या करना है आपको, एक्स की जगह क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। तो जहां एक्स दिख रहा है वहां पर एफ ऑफ एक्स कर दो, ठीक। फिर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन में। और ये कहां से कहां तक रहेगा, जब एफ ऑफ एक्स 2 टू से 3 इक्वल है ना। लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। बिल्कुल, ये क्लियर है सभी लोगों को? लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल टू भी है क्या? यस सर। हाँ ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक?
नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स -1 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ है। मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स -1 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ है। एफ ऑफ एक्स -1 से 2 के बीच में कहाँ से कहाँ तक है? अरे जल्दी बोलो, एक्स के किस वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है? अरे भाई बोलो। सर 1 हाँ जी 1 1 मतलब नहीं बेटा, मतलब एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू पर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कहाँ दिख रहा है आपको? ग्रीन लाइन पर या फिर ब्लू लाइन पर? सर ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन क्लियर है सभी लोगों को यस सर। कि 1 से 2 के बीच में भाई ग्रीन लाइन दे रही है आपको। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 मतलब y की वैल्यू 1 से 2, ठीक है? तो y की वैल्यू 1 से 2 मुझे ग्रीन लाइन के ऊपर दिख रही है, ये यस वाली। सर। क्लियर है? यस सर। ओके तो ये तो सीधा सीधा से लिख देता हूं मैं फिर कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? x+1, ठीक है? यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या जाएगा? x+1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह x+1 और फिर उसका स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स -1 से 2 के बीच में कहाँ से कहाँ तक है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से 2 के बीच में कब से कब तक रहेगी? ये कुछ वैल्यू है -1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 कब होगी भाई? एक्स के किस वैल्यू पर y की वैल्यू -1 होगी? एक्स का वैल्यू आप -2 रखोगे तब होगा। यस सर। एक्स का वैल्यू अगर आप -2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा ना। -1। यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है वो -2 से +1, या x की वैल्यू -2 से +1 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू -2 से +1 लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने दोनों जगह पे इक्वल का साइन क्यों लगाया? अच्छा एक सेकंड, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे 2 नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? हैंड रेस करो। यस सर। भाई देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन -1 तो इंक्लूडेड है, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 जो है वो x=1 पर आती है। तो अगर मैं Yes, sir. x=1 अपना रिमूव कर दूंगा तो y की वैल्यू भी 2 नहीं आएगी। 2 इसलिए नहीं मैंने आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रिमूव करी है। ठीक है? क्लियर? यस। ओके अब उसके बाद अब देखो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कहाँ से कहाँ तक है। सर ब्लू लाइन। हाँ जी, सर ये ब्लू लाइन। ब्लू लाइन नहीं बेटा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ है क्या? नो सर। सर बीच में तो कुछ नहीं है। हाँ जी, है नहीं सर। तो यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं कि एफ ऑफ एक्स की Zero? वैल्यू 2 से 3 के बीच में कभी आएगी नहीं, लेकिन 2 हो सकती है और 3 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा Yes. कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3। क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 हो रही है हमारे पास? एक्स की वैल्यू 3 Yes, कब आएगी? जब आप सॉरी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 कब आएगी? जब आप x=1 रखोगे, लेकिन x=1 तो रख ही नहीं पा रहे हो ना आप लोग यहाँ पे। यस सर। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू सिर्फ आप क्या कर वहां पर जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 के ऊपर हमने ओपन सर्कल बना रखा है। ठीक है, तो ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? यस सर। यहाँ पर और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 कब होगी? सर जब हम उसमें -1 नहीं नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 कब होगी? जब जब उसमें x=1 होगा, x=1 होगा। ठीक है, और x=1 कब होगा? एट x=1 होगा। क्लियर है? x=1 पर जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है? x=1 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, यस सर। और x=1 जो है वो कौन सी वाली लाइन पर है? ग्रीन लाइन के ऊपर है।
यस सर। ग्रीन लाइन के ऊपर है ना x इक्वल टू 1, यस सर। क्लियर है? तो मैं ग्रीन लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या लिख दूंगा, x प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस का 2, क्लियर? यस सर। ओके, तो बेटा आपका गोफ एक्स ये रहा, ठीक है। फाइनली क्या Yes, जाएगा आपका गोफ एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कब, जब आपका x माइनस 2 से 1 के बीच में हो, और x प्लस 3 कब, जब आपका x का वैल्यू 1 हो, ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई। यस सर। ओके, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये, आ रहा है सर। आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। कोई है Yes, ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई है क्या ऐसा? भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया तो अभी पूछ ले, ठीक है। यस सर। तो भाई इसके बाकी के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। बाकी के क्वेश्चन ये रहे आपके। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ये सिंपल है, यस सर। ठीक है। और इसके अलावा ये वाला भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो एक टफ था जो मैंने करवा दिया है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, मॉड एक्स को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके दे देता हूँ। अच्छा, कोई आप मेरी हेल्प करो, कैसे करूंगा मैं इसको, कि एफ ऑफ एक्स है आपका -1 प्लस मॉड में एक्स माइनस 2, और एक्स की वैल्यू है आपकी 0 से 4, ठीक। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे ओपन करूँ, -1 तो सभी जगह आएगा ही है, जल्दी बताओ। एक्स माइनस मोड में एक्स माइनस 2 कैसे ओपन होगा, ये प्लस में कब बाहर निकलेगा, इसको मैं प्लस एक्स माइनस 2 कब लिख सकता हूँ, अरे जल्दी बोलो। सर जब या फिर x ग्रेटर हाँ, एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, 0। 0। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 -2 का मॉड +2, क्या वो प्लस के साथ ओपन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि -2 आ रहा है ना अंदर, -2 तो कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ -2, तो यस माइनस के सर। साथ open होगा। तो प्लस के साथ कब ओपन होगा भाई, ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं यार। ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2, भाई देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कब बड़ा कब छोटा, ये जो भी मोड के अंदर है उसको 0 कर दो, x इक्वल टू 2 आएगा, यस तो सर। इससे बड़े वाले पर ये पॉजिटिव रहेगा और इससे छोटे वाले पर नेगेटिव रहेगा, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो, या फिर पॉजिटिव है तो, ठीक है। अभी अगर यही 2 माइनस एक्स होता तो यहाँ पर भी आई थिंक वही 2 माइनस एक्स होता, तो अब अगर आप यहाँ पे 2 से बड़ा ले लोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 2 से छोटा लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली, अगर x का कोफिशिएंट अंदर पॉजिटिव है तो इसको जस्ट 0 करो, और जो भी वैल्यू है उससे बड़े पे ये प्लस के साथ ओपन होगा, और उससे छोटे पे नेगेटिव के साथ ओपन होगा, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ओके, सॉरी, ठीक है, तो 0 आ गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Okay. तो मुझे फटाफट से जियो फिक्स बताओ, जियो फिक्स कैसे ओपन करो, जल्दी बताओ। कौन बताना चाहेगा, हैंड रेस करो। अरे कौन बताना चाहेगा, कोई नहीं। कौन बताना चाहेगा,
जी ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट मतलब ओपन करना है, कौन बताना चाहेगा भाई? कोई भी नहीं? यार क्या कर रहे हो यार, आप लोगों को समझ में नहीं आया था क्या? सर इसमें हम कंडीशन लगाएंगे -1 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 फर्स्ट ऑफ 4। वो तो लगी हुई है ना, आप मुझे डायरेक्ट बताओ ना कि क्या करूं। हाँ जी भाई, मॉड एक्स को आपको ओपन करना है यार, मॉड एक्स को आपको ओपन करते नहीं आ रहा है क्या भाई? 2 माइनस मॉड एक्स है तो 2 माइनस तो आएगा ही है, मॉड एक्स को Yes, तो sir. ओपन करना है, तो मॉड एक्स का पॉजिटिव होगा। मॉड एक्स का पॉजिटिव होता है, मतलब सॉरी, मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वो पॉजिटिव के साथ ओपन कब होगा? सर 0 से वो होगा तो बस सिंपल सा है कि अगर आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये मॉड एक्स जो है प्लस एक्स के साथ ओपन हो जाएगा। और अगर आपका एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, तो वो किसके साथ ओपन होगा? माइनस एक्स के साथ। समझ में आया अब? यस क्लियर है? तो यहाँ से फोग और गोफ कैलकुलेट करना अब तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। पर आप यार ये मोड को ही ओपन नहीं कर पा रहे हो यार, ये गलत बात है आप लोगों की। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है? तो फिर ये तो रहने देना आप लोग, आपसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके लेके आना फिर। यस सर। ओके, चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। थैंक यू सर।